अब मैं थोड़ी सी काम की और बात कर लेता हूं। बच्चे, मेरी जर्नी आप लोगों के साथ ये रही, लगभग 8-9 महीने की जर्नी रही। मैंने आप लोगों की कंपनी को खूब इंजॉय किया, भरपूर इंजॉय किया। और जिस दिन मैं पहले दिन आपका लेक्चर लेने आया था, उस दिन मैंने ये कहा था कि ये यकीन हिंदी 2.0 का बैच है। इस बैच में वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी वजह से नीट के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। उन कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके बहुत अच्छा स्कोर था, शायद कहीं ना कहीं काउंसलिंग में उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। बेटा, अब आप लोगों के पास मौका है, अपने आप को प्रूव करने का मौका है। जबरदस्त पढ़ाई कीजिए और पूरे भारत को दिखा दीजिए अपनी ताकत कि तुम में कितना दम है। क्योंकि ये लड़ाई है, ये जो आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, ये तुम्हारे कंधे पे ही तुम्हारी खुद की इज्जत है कि तुमने कितनी ताबड़तोड़ पढ़ाई की थी, कितनी जबरदस्त पढ़ाई करी। तुम्हारे माता पिता का वो विश्वास, वो भरोसा कि मेरे गांव में, मेरे समाज में मेरा बेटा या बेटी मेरा नाम रोशन करेगा, हमारे परिवार का जीवन स्तर सुधारेगा, ये अपने गांव के लिए कुछ करेगा, इस देश के लिए कुछ करेगा। लेकिन हमारे लोगों के साथ एक दिक्कत है। अभी 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, बोला, सर क्या आप हमें यह बता सकते हो, क्या हिंदी मीडियम के किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, उसकी अच्छी रैंक आई, क्या आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो? अरे एग्जाम्पल एक नहीं, हजारों है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि आप खुद हिंदी मीडियम के हो, हमें दूसरों के एग्जाम्पल इकट्ठा करके क्या अचार डालोगे उसका? तुम खुद एक एग्जाम्पल बन जाओ ना, कि दुनिया गूगल पे तुम्हारा नाम सर्च करे और ये कहे कि भाई ये हिंदी मीडियम का बच्चा है और इसने नीट को फोड़ के रख दिया, ये इतनी जबरदस्त रैंक लेके आया कि पूरे भारत के हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे तुम्हारा नाम हो, तुम्हें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, लोग तुम्हें ढूंढे। तभी तो वो 3 इडियट्स मूवी में एक बात कही गई है कि काबिल बनो, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। तो तुम दूसरों को क्यों ढूंढते घूम रहे हो यार? तुम खुद इस लायक बनो ना कि तुम्हारे जूनियर आए तो तुम्हारा चेहरा ही देखे कि यस, हर एक आदमी ये काम कर सकता है। मीडियम से क्या फर्क पड़ता है, कोई हिंदी का रहे, कोई इंग्लिश का रहे, सबसे बड़ी बात होती है कि जुनून खुद में होना चाहिए। एक राहगीर जो है, उस राहगीर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी शिद्दत के साथ अपनी मंजिल तक जाना चाह रहा है। अरे रास्ता चाहे उबड़ खाबड़ हो, चाहे कटीला भरा हो, अगर राहगीर ने ठान लिया कि मैं जाऊंगा मंजिल पे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो तुम एक अच्छे राहगीर बनो जिसके पास एक विजन है कि उसे किसी भी कीमत पे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुम खुद एक ऐसे इंसान बनो कि तुम दुनिया को एग्जाम्पल क्यों ढूंढ रहे हो, लोग तुम्हें ढूंढे, गूगल पे सर्च करे कि इस नाम का बच्चा कौन था, हिंदी मीडियम का बच्चा था, तबाही मचा गया भाई साहब, पूरे नाम कर दिया। और उस दिन, जिस दिन न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो आएगी ना, उस दिन माता पिता के चेहरों पे खुशी देखना, यस, खुशी देखना। तुम खुद कहोगे, जिन लोगों से तुम मिलने का टाइम मांगते हो, टाइम नहीं देते, वो दौड़े दौड़े तेरे घर चले आएंगे मेरे दोस्त, दौड़े दौड़े तेरे घर चले आएंगे। और फिर तू एक ही बात कहेगा कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। अरे फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं पे आशियाने बनाने की है। अगर जिद तुझे मुझे भूल जाने की, तो मुझे भी जिद है तुझे मेरी याद दिलाने की, मेरी याद दिलाने की। तो बेटा ये चीज याद रखनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सभी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और मुझे पता है कि आप एग्जाम को फोड़ दोगे, बशर्ते कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो, अपनी एनर्जी को एक सही दिशा में यूज करो, है ना। तो इतने महीने तक हम साथ मिलके लगातार आप लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, आपको याद दिला रहे थे कि आप में गजब की एनर्जी है, जबरदस्त आप में जोश है। और नीट के एग्जाम की औकात ही क्या है यार जो तुम्हें रोक पाए? अरे नीट के एग्जाम की औकात ही क्या है जो तुम्हें रोक पाए? यस, कोई औकात नहीं, तुम फोड़ के रख दोगे, बशर्ते कि तुम वेल डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ाई करो। बेटा नीट का एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। कोई बच्चा कहे कि मैं 10 दिन में पढ़ के नीट में कर दूंगा, 5 दिन में पढ़ दूंगा, 10 सप्ताह, अरे कुछ नहीं होगा। नीट के एग्जाम एक पूरी की पूरी जर्नी है। आपको पूरी साल अगर आपने बड़ी शिद्दत से पढ़ाई करी है, तो अब आप उन सारी चीजों को एक शेप दे सकते हो ताकि आप एक बहुत अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सको। कोई ये कहे कि मैं आज ही पढ़ना शुरू करूं तो नीट कर दूंगा, भाई ना होगा, क्लियर बात है। मैं तेरे मन की शांति के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मजाक थोड़ी है यार, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, इतने समझदार आप भी हो यार, है ना। तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़िएगा,
बाकी आप लोगों के साथ मेरी जर्नी बड़ी जबरदस्त रही। पूरे भारत की जनता ने, आप लोगों ने जो मुझे भरपूर प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। उन माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने आप लोगों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि अपने बड़ों की कैसे इज्जत करनी है, उन्हें पलकों पे बिठाए रखना है। उनके लिए उन माता पिता को भी मेरी तरफ से प्रणाम बोलिएगा और अपने आप से एक वादा कीजिएगा कि आप उन माता पिता का भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे। क्या पक्का वादा करते हो? जल्दी बताओ, पक्का वादा है ना? पक्का वादा है ना कि उस सिलेक्शन पार्टी में, विक्ट्री सेलिब्रेशन में, नीट में सिलेक्शन के बाद पक्का आ रहे हो ना मिलने के लिए? उसके लिए खुद से यह वादा करना होगा कि यस, मेडिकल कॉलेज की एक सीट तो मेरे लिए रिजर्व है, तब बेटा ऐसा हो पाएगा। पक्का पक्का वादा कर रहे हो? पक्का प्रोमिस, पक्का प्रोमिस, पक्का प्रोमिस कर रहे हो ना? और अगर तुम्हारा ये प्रोमिस रहा ना, तो आज तक तो मैं ये कहता आया था कि सुनो मेरी रसगुल्ली, स्काई सर आने वाले हैं, तू फूल ना बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं। लेकिन रसगुल्ला आर्मी के जवानों, चासनियों, गुल्लू, झंडू, घोचू, सब कान खोल के सुनो कि उस दिन तुम नहीं बोलोगे, उस दिन मैं बोलूंगा कि सुनो मेरे पीडब्ल्यू वालों, मेरी रसगुल्ला आर्मी आने वाली है, तुम फूल ना बिछाना राहों में, वो दिल लूटने वाली है, वो दिल लूटने वाली है। मैं खुद चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि वास्तव में आप मुझे मौका दो, इतना कुछ अच्छा करो कि वास्तव में हम भी ये उम्मीद रखें कि रसगुल्ला आर्मी ने हमारा नाम रोशन किया है। यस, पक्का ये याद रखना, ठीक है मेरे दोस्तों? बाकी तो इस जर्नी में कुछ एक लोगों को कई बार लपेट लिया होगा, हो सकता है किसी को डांट भी दिया हो, तो बेटा उनको लपेटना डांटना केवल एक मस्ती का पार्ट था कि अपन लोगों को हंसा दे। मेरे को उनका इंसल्ट करने का कोई दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था कि मैं उनको इंसल्ट करूं, उनकी बेइज्जती करूं। बस एक इरादा यह था कि कुछ लोग हंस लेंगे, मस्ती कर लेंगे, और वो लोग शायद उनको ऐसा लगे कि सर ने इंसल्ट कर दी, तो शायद वो फालतूगिरी को छोड़ के पढ़ाई करने लग जाए, क्योंकि उनमें भी गजब का जज्बा है। वो अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज लेंगे तो एक सुखद परिणाम निकल के आएगा, सुखद परिणाम निकल के आएगा। तो मैं चलते चलते बस आपसे दो ही बात कहना चाहूंगा। एक बात मैंने कह दी और दूसरी मैं यही दुआ करूंगा भगवान से कि आप सभी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और अगले साल 2026 में अगर आप कभी मिलने आए किसी त्योहार पे, तो कहे कि सर मैं फलाने कॉलेज का रसगुल्ला हूं या रसगुल्ली हूं, चाशनी हूं, यस फ्री कब हूं, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं। ठीक है मेरे दोस्तों? तो मैं यही कहना चाहूंगा चलते चलते कि बहुत सी दुआओं में एक दुआ हमारी होगी, उसमें मांगी हर खुशी तुम्हारी होगी, हाँ तुम्हारी होगी। कल जब पूरी हो कोई मुराद तुम्हारी, तो समझ लेना कि पूरी की पूरी दुआ हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। तो लव यू ऑल रसगुल्ला आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी पापा को मेरी साइड से प्रणाम बोलिएगा, जबरदस्त पढ़ाई कीजिएगा। बाकी जो मैंने आपसे प्लानिंग शेयर की है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। कि बिना किसी भी प्रॉब्लम किए हुए, पूरी ईमानदारी के साथ एक अच्छा विजन लेके आप लोगों ने पढ़ाई की, बिना क्लास को नुकसान पहुंचाए, डिस्टर्ब किए, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप लोग पूरी साल पढ़े हो और अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं आप लोगों को मिस करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के दिल में वो 5-10 ग्राम जगह तो मैंने बना ही ली होगी कि शायद आप भी मेरे को मिस करें। चलिए मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है दोस्त। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।